फिर सूत जी कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि मुनियों बताए कि अब बताओ राजन, जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, तो सुखदेव जी महाराज तो रुकते नहीं एक जगह। अरे जैसे ही सुखदेव जी महाराज का नाम लिया वैसे ही सूत जी आश्चर्यचकित हो गए। ओहो, मैंने मंगलाचरण नहीं किया था। आइए सब लोग गाते हैं। उन्मादस्यतो वन्नो यादितरत स्याचार्थे विस्मभिः स्वराट तेन ब्रह्मार्दाय आदिकवे। मुरोहो हन्ति असुरयः तेजो वारिमृदां यथा। तेजो वारिमृदां यथा विनयमय यत्र स्निग्धसर्गो वृषा ध्याम्ना स्वेन सदा त्रिसर्गोऽपि वृषा धन्वा स्वेन तदा निरस्तकूपम् सत्यं परमं धीमहि सत्यं परमं धीमहि सत्यं परमं धीमहि। सूत जी मंगलाचरण में कहते हैं कि हे मुनियों, सबसे पहले तो भगवान की कथा की जो रचयिता और मेन है उनका वर्णन किया, जगत पिता श्री जनार्दन का पहले मंगलाचरण में कि हे प्रभु, जिसकी सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय, जिनके स्मरण मात्र और भ्रुकुटी हिलाने से प्रलय हो जाता है, मुस्कान आने से सृष्टि का जो है पालन होने लगता है, मैं उन परमात्मा के श्री चरणों में नमन करता हूँ। बोले जो स्वयं प्रकाश हैं, ब्रह्म है, परम ब्रह्म हिरण्य गर्भ हैं, आदि संकल्प हैं और सूर्यों का तेज हैं। ब्रह्मा की भी जो शक्ति हैं, सूर्य का भी जो तेज हैं, जल में जो शीतलता विद्यमान है वो शीतलता प्रभु के ही द्वारा मिलती है। जो स्वयं प्रकाश हैं परमात्मा, उन सत्यनिष्ठ जगत पिता सत्यम परमम धीमहि, उनके श्री चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। दूसरे श्लोक में बताते हैं ग्रंथ का परिचय कि श्रीमद्भागवत महापुराण की मोक्षदायिनी है, मोक्ष को देने वाली है। इसका जो श्रवण पान करता है वो तीनों तापों से दूर हो जाता है। ग्रंथ का परिचय दिया कि जो इसका श्रवण पान करता है उसे तीनों ताप नहीं सताते। श्री सूत जी कहते हैं दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मुनियों, जो श्रीमद् भागवत का रसनास्वादन करता है, श्रवण पान करता है, पढ़ता है, उन्हें तीनों ताप नहीं सताते। ध्यान से सुनना, एक तीनों ताप दैहिक, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो सुमति का वास आएगा, सुमति का निवास होगा। तो ये हो गया दैहिक। दैविक आपदाओं, दैविक का जो धन संबंधित है व्यवस्थाएं, किसी ग्रह खराब हो गया तो कहते हैं धन नहीं आ रहा, रोजी रोजगार नहीं चल रहा, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, एक दैविक आपदाएं हैं, भूकंप आ गया। इस प्रकार से जो दैविक ताप है इसको जगत कहते हैं, जो जगत का, हम जिस जगत में रहते हैं। और आध्यात्मिक एक दैहिक दैविक भौतिक, जिस प्रकार से सुख मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे कष्ट हो रहा है, ये परमात्मा चित्त के द्वारा। उसी प्रकार से जीव जगत और माया है तीन प्रकार, तीन का भी वर्णन किया इसी श्लोक में। कहा जीव जगत और माया। देखो जीव
अगर जीव का मन शुद्ध है, जीव का मन शुद्ध है तो चित्त में परमात्मा का वास होगा। जीव का मन शुद्ध है तो चित्त में परमात्मा का वास आएगा। और भगवान का अगर चिंतन मन में रहेगा तो जगत समझ में आएगा। कि थोड़े मह कहाओ बुझाई और सुनहु तात मन मत चितलाई। मति हमारी तभी शुद्ध हो सकती है जब परमात्मा के सानिध्य में हो। आगे वर्णन आएगा। श्री भीष्म पितामह यही निवेदन करते हैं कन्हैया से। दूसरे में परिचय दिया ग्रंथ का कि हमारी मन की शुद्धि होनी चाहिए तो मुझे त्रिविध ताप नहीं सताते हैं। मन से ही होता है सब। कि मन के मारे बन गए और मन मोह शांति नाय। ए भैया, मन परेशान हुआ तो बोले सन्यास ले लेता हूँ, जंगल में बैठूंगा जा करके। लेकिन मन में जो व्याधियाँ भरी हुई हैं तो उससे शांति कहाँ मिल सकती है। कि मन मोह शांति नाय, मन में शांति नहीं है। कबीरदास जी महाराज बड़ा अच्छा दोहा एक लिखते हैं कि मन के मारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावै राम सो मन ही कराए फजीत। मन लग गया परमात्मा के चरणों में तो राम मिल जाते हैं। और अगर मन विपरीत हो गया तो भैया फजीत भी करा देता है। मन में आया किसी को डंडा मार दिए तो पिटाई उल्टा हो गई। फजीत भी कराता है, बहुत जल्दी लड़ाई करा देता है। किसी को हम गाली दे दिए, किसी को अपशब्द कह दिए तो लड़ाई हो जाएगी। इसलिए मन ही करावे फजीत। ये मन जो है ना, फजीत भी बहुत जल्दी कराता है। श्री सूत जी कथा सुनाते हैं, कहते हैं तीसरे श्लोक में, तीनों श्लोक में मंगलाचरण किया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम बताया। कथा के अधिकारी, ध्यान से सुनना, कथा के जो अधिकारी हैं वो दो ही लोग बताए गए हैं, या तो रसिक हो या भावुक। जो परमात्मा का गुणगान करते करते उसके अंदर भावुकता अगर विद्यमान चित्त में हो गई, वो कथा का अधिकारी है। बोले रसिक जन अधिकारी होते हैं कथा के, भगवान के, नहीं तो सब लोग अधिकारी भगवान की कथा के नहीं हैं। कौन कौन अधिकारी हैं? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इदम ते ना पत तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। बोले जो व्रत अनुष्ठान न करने वाला हो, जिसके अंदर तप भाव त्याग भाव न हो, ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, जिसके अंदर भक्ति भाव ना हो, वो कथा का अधिकारी नहीं है। जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने वाला हो, वो भगवान की कथा का अधिकारी नहीं है। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान ये सब कैसे छूटता है? बोले देखिए, ये सब जन्म जन्मांतर के पुण्यों से प्राप्त होता है। कि पूर्व जन्म के पाप से राम कथा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप से राम कथा न सुहाए।
कहते हैं पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं ना तो कथा नहीं सुनाती। बोले कैसे? जैसे जोर के बेग से भूख विदा हो जाए, जैसे जोर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे जोर के भूख बेग से, जब बुखार आता है ना तो भूख विदा हो जाती है, नहीं लगती फिर महाराज। ऐसे ही जिसका मन भगवान की कथा में न लगता हो, समझो उसके पुण्य उदय नहीं हुए हैं, वो पाप में लिप्त हैं। देखिए नाना प्रकार से समझाते हुए धमका भी दिया है। ये धमका दिया है इसलिए कि हमारे अंदर थोड़ा सा तो डर होना ही चाहिए। अब अगर हम डर डर के काम करेंगे तो थोड़ा सही करेंगे, अन्यथा जब हम निडर हो जाते हैं तो काम खराब करते हैं। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है उसका फल है। बोले कल्प वृक्ष रूपी वेद है। निगम, जो वेदों का सार ही तो भागवत बनाई थी। वेदों का निर्माण जो हुआ परमात्मा के द्वारा, उससे उसको बताए कि ये वृक्ष है, उसका जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। बोले ये श्रीमद् भागवत फल है तो कितना बढ़िया है, इसकी परीक्षा कैसे हो? बोले देखो जो फल होता है ना, तो जिसमें तोता मुख मार दे तो लोग कहते हैं कि वो मीठा ही होता है, जिसमें तोता मुख लगा देता है वो मीठा ही होता है फल पक्का। या तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो मीठा फल होता है उसी में तोता मुख लगाता है। दूसरे संत का ये भी तात्पर्य है कि जो मीठा होता है उसी में मुख लगाता है। एक तात्पर्य ये भी है कि जिसमें तोता मुख लगाता है वो मीठा ही होता है। बोले तोता मुख लगाया कैसे पता चला? बोले सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज जिस फल को चखे और पान किए तो सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है इस फल में। हम लोगों को जो प्राप्त हुआ ये फल अमोघ, वो श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा, सुखदेव जी महाराज ने मुख लगाया और इसकी जांच की तो उनको ये पता चला कि वास्तव में ही तो इसमें रस ही रस है। तो बोले फिर क्या करूं महाराज जी? बोले इसमें गुठली छिकला तो है नहीं। पीवत भागवतम रसमालयम। बोले इसको जो है इस भागवत श्रीमद् भागवत रूपी अमृत फल को पी जाइए। पीवक भागवतम रसमालयम, इसका रस पी जाइए श्रणों के द्वारा। बोले एक बार, कितनी बार, कैसे क्या पिए? बोले मोहरो रसिका भूवि भावुका। अभी बता, रसिक लोग ही इसका पान करते हैं और भावुक अन्य कोई कर नहीं पाता, क्योंकि ये वेद की जो भाषा है बड़ी कठिन होती है। इसको पहली बात कहना कठिन है, दूसरी बात सुनना कठिन है, और सुन लेता है जो तो उसको ग्रहण करना भी बहुत कठिन है। पहली बात तो हम सुनना नहीं चाहते। सबसे पहली बात तो यह है कि हम सत्य को सुनना नहीं चाहते, और अगर सुन लिए तो उसको मानना नहीं चाहते हैं। सुन लिए तो उसको मानेंगे नहीं हम बिल्कुल भी। अगर थोड़ा बहुत मान लिया कि मान लेते हैं तो उससे अपने ऊपर लागू नहीं करते बिल्कुल भी, उसके ऊपर अपने ऊपर नहीं लागू करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को तो उपदेश ने करके हम लोग बखान करते हैं, परंतु स्वयं अपने ऊपर नहीं लागू कर पाते। बोले इसका मोहर हो, बार बार इसका पान करें, बार बार इसको पिए। बोले इससे क्या होता है? कहा इससे कल्याण का पथ प्राप्त होता है। जीवन का सत्य यही है, क्योंकि ये मीठा फल है। बोले महाराज जी मीठा है सत्य? कहा हाँ ये बहुत मीठा है। सूत जी ने बताया, सोना का ऋषियों ने मान लिया।
कि हाँ मीठा है। बोले महाराज ऐसे कैसे, हम ऐसा भी होता है कि लोग पट्टी पढ़ा के बका भी देते हैं। बोले हमने क्या कहा कि जिसमें सुख मुख लगाया हो वो पक्का सत्य है। जैसे खरबूजा एक बेच रहा था, बोले बेचने वाला खरबूजा शक्कर से मीठे, खरबूजा शक्कर से मीठे, खरबूजा शक्कर से मीठे चिल्ला चिल्ला के बेच रहा था। तो एक लोग ले लिए, कहे वाह भाई वाह, शक्कर से मीठे कितने मीठे होंगे, बहुत बढ़िया, ले लेते हैं। अब उसके बाद खाया तो बिल्कुल फीके। तो जब बिल्कुल फीके लगे तो उनने कहा कि रुको भाई, तुम कह रहे थे खरबूजा मीठे हैं तो ये तो बिल्कुल फीके हैं। तुमने कहा, उस बेचने वाले ने कहा कि हाँ कहा तो वही सही था, लेकिन हमने जो कहा था उसको पहले समझिए। खरबूजा शक्कर से मीठे, मतलब शक्कर लगा करके खाओगे तब मीठे हैं। खरबूजा शक्कर से मीठे हैं, ऐसे खाओगे तो नहीं मीठे हैं, शक्कर से मीठे। तो महाराज जी हमने क्या गलत कहा था? उन्होंने कहा देखो भाई तुमने तो, हम तो दूसरी बात समझे। देखो वेद की वाणी है, वेद कहता कुछ और, समझ में कुछ और आता है और होता कुछ और है। वेद की भाषा बड़ी कठिन होती है। श्याम रामचंद्र भगवान की जय।